आज की तेज तर्रार जिंदगी में जहां जादू और रहस्य गायब हो रहे हैं, जैसे हमारी पृथ्वी की प्राकृतिक सुंदरता, अभी भी हमारे जंगल में ऐसे स्थान मौजूद है जहां जीवन थमसा जाता है। इन पवित्र आध्यात्मिक जगह का उल्लेख भारत के महाकाव्य महाभारत और रामायण में पाया जाता है। चलिए मैं आपको गोवा के आखिरी कुछ ऐसे वन की सैर में ले जाता हूं जहां आपके मन मस्तिष्क को आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। गोवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार समुद्र तट और पारंपरिक एवं आधुनिक वास्तुकला के उदार मिश्रण के लिए जाना जाता है। लेकिन गोवा के आध्यात्मिक ऐतिहासिक जड़ों की अक्सर अनदेखी की जाती है। पश्चिमी घाट पर्वतीय श्रृंखला की गोद में स्थित भीतरी इलाकों की यात्रा से उस गोवा का पता चलता है जो अज्ञात है। सुरम में पश्चिमी घाट की पर्वतीय श्रृंखला में स्थित 13वीं शताब्दी का तांबड़ी सुरला मंदिर गोवा के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इसकी वास्तुकला मनुष्य और प्रकृति के बीच घनिष्ठ संबंध की कहानी दर्शाती है। जंगल के मूल निवासी जंगल के साथ घुल मिलकर रहा करते थे और जंगल उनकी हर जरूरत पूरी करता था। मनुष्य प्रकृति से डरता भी था और उसका सम्मान और उसकी पूजा भी करता था। खेती का बचा हुआ शेष भाग जंगलों में जलाए जाने के बाद इनके विपरीत परिणाम जंगल में पाए जाने लगे। इससे जंगल को बचाए रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने जंगल के कुछ प्रभाग आरक्षित रखे देवताओं को समर्पित कर दिए। वृक्ष संवर्धन और पूजन गोवा की सांस्कृतिक धरोहर है। काणकोण में स्थित पुर्तगाली मठ और यहाँ का 2000 साल पुराना बरगद का पेड़ इसकी साक्ष्य देता है। स्थानिक लोगों का आज भी मानना है कि इनकी ग्राम रक्षक देवताओं के साथ साथ अक्सर बुरी अतृप्त आत्माओं का भी ऐसे वृक्षों पर निवास होता है, इसलिए कोई यहां के पेड़ों को काटता नहीं। इन जंगल में रहने वाले जानवरों को भी पवित्र माना जाता है और इन क्षेत्रों में शिकार करना वर्ज्य है। नेत्रावय में सालजिनी गांव के काणका देवी मंदिर में जंगल के बाघ और तेंदुओं की वाघरो देव के नाम से पूजा की जाती है। शिगमो के त्योहार के दरमियान एक विशेष समारोह में बाघ और यहाँ के लोगों के बीच प्रतीकात्मक उत्सव मनाया जाता है। गोवा की सांस्कृतिक जड़ों में जल निकायों ने हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मछली पकड़ने वाले ग्रामीण समुदायों के लिए मगरमच्छ का खतरा रहता है। मछुआरे मगरमच्छ की पूजा करके उसकी भूख को शांत करने का प्रयास करते हैं। पौष माह के दौरान स्थानीय लोग नदी की मिट्टी का उपयोग करके बड़े पैमाने पर मगरमच्छ की प्रतिकृति बनाते हैं। उसका एक अलग ही प्रकार का उत्सव होता है। इन अनुष्ठानों में होने वाले कई रस्म रिवाज आज भी हमें अंधविश्वास लगते हैं, लेकिन जिन वन प्रणालियों का रक्षण किया गया है
यह इन जंगल के मूल निवासी की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का प्रमाण है। पवित्र उपवन संस्थान केवल चुने गिने प्रजातियों के संरक्षण के लिए नहीं है, बल्कि पूरी पर्यावरण का संतुलन कायम बनाए रखने वाली कार्य प्रणाली है। आइए हम सब मिलकर इस महान धरोहर में शामिल होते हैं। हमारी सभ्यता और संस्कृति दोनों को आने वाले समय के लिए आरक्षित और सुरक्षित करके कल के इतिहास की नींव रखते हैं।